नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाख्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय चल रहा है अपने। पूज्य बहन को पूछे गए प्रश्न और उसके समाधान, प्रश्न योग्यता अनुसार पूछे जाते हैं और पर्याय की तरफ से हम पुरुषार्थ की तरफ से कहे जाते हैं कि आज तक हमें सब कुछ होते हुए भी हमारा काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन बहन श्री का हमेशा उत्तर समाधान स्वभाव की तरफ से आता है। ऐसे नहीं आता है कि तुम होता नहीं है या करते नहीं है। बोलते गायक की महिमा लाओ, अपना प्रभुत्व देखो, अपने प्रभुत्व की महिमा लाओ। एक चैतन्य की महिमा आने से ही कार्य होने वाला है, दूसरा कोई उपाय साधन है नहीं। ऐसा बहन से फरमाते हैं। तो उनका प्रश्न देखो 602 कल हुआ था, 603 अपन लेते हैं कि ज्ञानी की दृष्टि बदल गई है। क्या ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञानमय और अज्ञानी के अज्ञानमय है? क्या प्रश्न है? क्या ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञानमय और अज्ञानी के अज्ञानमय है? प्रश्न है। तो बहन से बोलते हैं ज्ञानी की दृष्टि बदल गई है इसलिए उसके समस्त भाव ज्ञानमय है, जबकि अज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल विपरीत होने से उसके जितने भाव होते हैं वे सब अज्ञानमय है। अज्ञानी के शुभ भाव में भी अंतरंग भ्रांति साथ होती है। शुभ भाव भी विभाव है, वह ऐसा नहीं समझता, इसलिए एकत्व बुद्धि करता रहता है और उस कारण जो नहीं समझता उसके समस्त भाव अज्ञानमय है। जब दृष्टि यथार्थ रूप से बदल जावे, भेद ज्ञान हो जावे, तभी ज्ञानमय भाव कहे जाते हैं। तब तक जिज्ञासा की भूमिका में भी ज्ञानमय भाव कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एकत्व बुद्धि विद्यमान है। जिज्ञासु को रस तो मंद पड़ा है, परंतु सर्व ज्ञानमय भाव कब होते हैं कि जब भेद ज्ञान की यानी ज्ञातापने की धारा हो, तब सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं। और ऐसा न हो तब तक सर्व भाव एकत्व बुद्धि रूप है, इसलिए वे सब अज्ञानमय कहे जाते हैं। जिज्ञासु जीव छूटने की भावना करता है, परंतु अभी एकत्व परिणति हो रही है, एकत्व बुद्धि है और दिशा परिवर्तित नहीं हुई है। यदि दृष्टि का एक घड़ा सीधा हो जाए तो सब भाव के घड़े सीधे हो जाते हैं। एक दृष्टि का घड़ा औंधा होने से सब घड़े औंधे ही रहते हैं। देखो क्या कहा है कि प्रश्न है क्या ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञानमय और अज्ञानी के अज्ञानमय है? बहन से बोलती है ज्ञानी की दृष्टि बदल गई है। ये दृष्टि का कमाल देखो, क्या ज्ञानी के राग नहीं होता है? अरे अज्ञानी से ज्यादा भी कभी कभी हो सकता है। अज्ञानी एकदम शांत बैठा हो, कषाय नहीं करता हो, और ज्ञानी के कोई प्रसंग आ जावे तो उस समय कसाय आ भी सकती है, लेकिन उनकी दृष्टि बदल गई है। कसाय का कर्ता भोगता नहीं है। मेरे में कषाय नहीं है, मैं तो त्रिकाल कषाय से रहित चैतन्य परमात्मा हूँ।
मैं तो स्वाभाविक शुद्ध हूँ, अपरिणमनशील हूँ, अंदर से बना बनाया परमात्मा हूँ। ऐसा ज्ञानी की दृष्टि बदल गई है। सारा दृष्टि का खेल है भैया। देखो कि दृष्टि स्वभाव पर होए तो आया ना कि एक घड़ा अगर सीधा रखा गया तो सारे घड़े आपके सीधे रखे जाएंगे, और एक घड़ा आपने उल्टा रख दिया तो आपके सारे घड़े उल्टे रखे जाएंगे, है ना। तो इसलिए ज्ञानी की दृष्टि बदल गई है। दृष्टि में एक ज्ञायक प्रभु आ गया है, तो अब उसकी दृष्टि, प्रतीति और परिणति, इसके अंदर तो अपना स्वभाव बरतता रहता है सब समय में। तो बोले ज्ञानी की दृष्टि बदल गई है, इसलिए उसके समस्त भाव ज्ञानमयी है। ज्ञानी के तो सभी भाव है ज्ञानमयी है, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। बोले ना, कर्ता सो ज्ञानी नहीं होए, ज्ञाता सो कर्ता नहीं होए। तो जो अपने को ज्ञाता दृष्टा परमात्मा देखता है वो कैसे करे, इसका खुलासा करे तो मजा आ जाए कि अरे भाई पुद्गल की क्रिया कैसे करेगा तू बता। पुद्गल स्वयं उसका द्रव्य गुण पर्याय है, उसकी पर्याय परिणमशील है, वो स्वयं अपना कार्य करने में सामर्थ है, तू उसकी क्रिया को कैसे करेगा। निष्क्रिय परमात्मा परद्रव्य की क्रिया को कैसे करेगा। आहा हा हा हा। एक ज्ञाता दृष्टा टिका टिकाया परमात्मा, बस एकमात्र दृष्टि देते ही पूरी सृष्टि बदल जाती है, पूरी दुनिया बदल गई उसकी। तो उसको नहीं दिखता है अभी राग तो है ना, अभी ये तो है ना, अरे मैं गया एक परमात्मा हूं, इसके बल से राग निकल जाएगी, इतना पावर उठ जाता है ज्ञानी को। जुगल जी बाबूजी जो पावर से बोलते हैं, बोले पर्याय को, राग को मोक्ष तक मेरे साथ आना है तो आओ, कोई बात नहीं है, एक बाजू में पड़ी रहे। तो क्या कहना है उनको कि एक बाजू में, यानी मैंने उससे भिन्न देख लिया है अपने को। राग राग में देख लिया है, राग को अपने में नहीं देखा है, तो एक जो पड़ी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पे आ गई है, ये चैतन्य परमात्मा पे आ गई है, तो उसको देखो अज्ञान संबंधी राग तो होता ही नहीं है, मिथ्यात्व संबंधी तो होता ही नहीं है। और जितना राग होता है वो राग को भिन्न जानते हुए स्वभाव में अपनत्व रहता है। तो राग मैं नहीं हूँ, बस मेरा नहीं है, भले आवे। तो बोले आता रहेगा क्या, बोले बिल्कुल नहीं आएगा, ये गारंटी है, बिल्कुल नहीं आएगा। स्वभाव पे दृष्टि पे राग आता ही नहीं है। जिसको स्वभाव पे दृष्टि आई, जिसको वजन स्वभाव पे आएगा, तो उपयोग स्वभाव सन्मुख जल्दी जल्दी आएगा, तो उसके बाद राग का अपने आप पहले लंगड़ा हो जाता है, फिर चला जाता है। राग देखो, राग को आप निमंत्रण देते हो तो आता है। एक कर्म और राग ये सब ईमानदार है, आप निमंत्रण देते हो तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि करोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पर द्रव्य रहो, पड़ोस में घर रहे, ज्ञानियों के पड़ोस में ये शरीर है ना, घर मतलब ये शरीर। तो पड़ोस में रहे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके लड़ाई झगड़ा करोगे कोई दिक्कत है। तो इसी तरह से ज्ञानी की दृष्टि ज्ञायक पे आ गई है। मैं चैतन्य परमात्मा अनादि अनंत शाश्वत एक रूप रहने वाला, न मेरा परिणमन है, न मेरा जन्म मरण है, न मेरे में राग देश होते हैं, न राग देश निकल के वीतरागता आती है मेरे में। जो संवर निर्जरा मोक्ष मेरे में नहीं होता है, मैं तो पहले से मुक्त स्वरूप हूँ। हाँ, मैं तो पहले से बना बनाया परमात्मा हूँ। दृष्टि में जिसको परमात्मा आया है, इसलिए उसके समस्त भाव ज्ञान नहीं है। अब बोले उनको क्रोध तो आता है ना, तो बोले भाई चारित्र गुण की पर्याय में जितना कमजोरी है उतना आता है ना, कौन मना करता नहीं आता है, आता है और जाता है। और मैं टिका हुआ हूँ, मैं तो स्थिर सत्ता रूप हूँ, मैंने तो आज तक छुआ ही नहीं क्रोध को, मैं तो अपनी सत्ता से खिसकता ही नहीं हूँ। आहा हा, वो चैतन्य घनपिंड हूँ, है टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूँ कि मैं आज तक अपनी सत्ता से खिसका ही नहीं। जैसे सिद्ध प्रभु सिद्धालय में सिद्ध में हुए बैठे हैं, तो उनकी तो पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट हुई है, लेकिन अपना स्वभाव सिद्ध है। वो सिद्ध स्वभाव जिसकी दृष्टि में आ गया है, उसके सारे भाव ज्ञानमय होते हैं, अज्ञान जनित परिणाम नहीं होते हैं। ज्ञान में होते हैं का क्या मतलब है, अज्ञान जनित परिणाम नहीं होते हैं, यानी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के जैसे साथ वाले परिणाम नहीं होते।
तो बोले जबकि अज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल विपरीत होने से, अज्ञानी की दृष्टि में शरीर बैठा हुआ है, समझे ना, वो अपने को देह के सहित मान के और फिर बोलता है कि ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। मुमुक्षु का भी यही कार्य है। देखो समझना कि ज्ञानी के तो प्रश्न, मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं कि ये बात तो ज्ञानी की है, फिर मुमुक्षु क्या करे, कि मुमुक्षु भी यही करे, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ज्ञान में ही है। ज्ञानी ने तो वस्तु का स्वभाव में अहमपना किया है ना। तो मुमुक्षु को या प्रत्येक जीव को यही स्वीकार करने लायक है कि मैं तो ज्ञान में परमात्मा हूँ, मेरे में तो राग नहीं, मेरे में तो राग नहीं। बोले अज्ञानी भी यही, बोले हाँ अज्ञानी भी, अज्ञानी के भी ज्ञान में थोड़ी राग घुस गया है, अज्ञानी की आत्मा राग में थोड़ी हो गई है, वो अपने को रागी देखता है इसलिए अज्ञानी है। सब जीव छे सिद्ध सम जो समझे ते थाय, सब जीव एक से है, कोई जीव में फर्क नहीं है। जिसने अपने को जीव देख लिया, भगवान आत्मा मान लिया, अनुभव कर लिया, उस वो ज्ञानी हो गए। और जो अपने को ऐसा नहीं मानते हैं तो उसको अज्ञानी कहते हैं। बाकी जीव तो ज्ञान स्वरूप है, जीव अज्ञानी नहीं है, जीव तो परमात्मा स्वरूप रहा हुआ है। जीव तो आनंद का कंद, रस कंद भगवान आत्मा है। जीव की परिभाषा ही है कि जो जाने देखे वो जीव है, करे करावे वो वाला जीव की परिभाषा ही नहीं है। या राग देश मोह वो जीव की परिभाषा नहीं है, संसारी जीव की परिभाषा कह सकते हैं कि जो अपने को देह रूप और रागी देशी माने तो कह सकते हैं। बाकी जीव यानी ज्ञाता दृष्टा परमात्मा, जीव मानी मैं, जीव मानी ये भगवान आत्मा, जीव मानी ये चैतन्य परमात्मा, जिसकी दृष्टि ज्ञायक पे आ गई है उसके सारे भाव ज्ञान में हुए। बोला रागाधिक भाव, कि हाँ रागाधिक भाव, क्योंकि रागाधिक भाव को राग रूप जान लिया उसने, समझे ना। भाई एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते, प्रकाश भाई बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं कि बोले एक बार वो छोटे पने में स्वाध्याय कराते थे, तो बोले राग भी शुद्ध है, बोले राग भी शुद्ध है, तो सब जगह खलबली मच गई कि क्या बात बोलते हैं, राग भी शुद्ध है। बोला हाँ राग शुद्ध है। अब राग को आप शुद्ध स्वभाव की तरफ देखो तो अशुद्ध दिखता है ना, राग राग की अपेक्षा तो शुद्ध ही है। कीचड़ को आप कीचड़ की अपेक्षा देखो तो वो कीचड़ तो कीचड़ है ना, वो तो अपनी अपेक्षा तो ठीक ही है। आप शुद्धता की अपेक्षा से देखो तो अशुद्ध दिखता है। तो सब जगह खलबली मच गई, गुरुदेव तक बात चली गई। बोलो, तो गुरुदेव ने कहा बिल्कुल बराबर है। मतलब निरपेक्ष वस्तु को देखने की आदत पटकनी चाहिए ना, कि वस्तु को निरपेक्ष देखो, मिला के देखने की आदत पड़ गई ना कि अरे देखो अभी वर्तमान अवस्था में तो राग है ना, तो तू अवस्थातीत वस्तु पहले मैं हूं इसको जान ले, फिर अवस्था में जो भी हो रहा है उसका ज्ञान बराबर होएगा। लेकिन यहाँ ये बात है कि अवस्था में भी अपना लक्षण देख। चीनी का लक्षण कोई अवस्था में किसी में भी मिला दो, एक एक नींबू हमने एक गिलास में मिला दिया है ना, उसमें नमक डाला, काली मिरी डाली, सब डाला है, और उसमें हमने चीनी डाली 2-3 चम्मच। अब वो चीनी का मतलब टेस्ट खट्टा कब हो जाएगा ये बताओ। आप किसी में भी रख दो उसको, किसी में भी मिला दो, वो अपना मिठास कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं छोड़ती। वैसे ये ज्ञानमय परमात्मा, मैं चेतन हूँ, मैं प्रभु परमात्मा हूँ। तो ये राग देश के रहते हुए मैंने अपना स्वभाव कब छोड़ा। मैं तो जानना 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 चल रहा है मेरा, तो निरंतर एक जानना 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 चल रहा है। ये जानन भाव है, सो ये ज्ञाय परमात्मा में हूँ। જાણનાર જણાય છે ખરેખર પર જણાતો નથી। ये रागादि भाव मुझसे भिन्न सकता है। बाबूजी तो बोलते हैं इनका गेट ही न्यारा है, बोले इसका प्रदेश भिन्न है, गेट न्यारा है राग का, मेरे में नहीं है, मैं नहीं हूँ। ऐसा जिसकी दृष्टि बदल गई है, समझे ना, इसलिए उसके समस्त भाव ज्ञान में है। जबकि अज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल विपरीत होने से उसके जितने भाव होते हैं वह सब अज्ञानमय होते हैं। वो बोले वो नहीं कि मैं शुद्ध हूँ, ये परिपूर्ण हूँ, लेकिन मान्यता में नहीं मानता ना, मान्यता की बात है। मान्यता में मानने के बाद में बोले तो कोई बात नहीं है, ज्ञानी भी बोलेगा ना। बाबूजी बोलते हैं, बाबूजी का दृष्टांत बहुत बढ़िया है। बोले एक अपने मतलब डॉक्टर को दिखाने गया, तो बोला साहब मेरी परियाई को बुखार हो गई है, तो बोले तुम्हारी परियाई को लेके आओ।
तो बोला वहां थोड़ी ज्ञानी वहां जाके ऐसे थोड़ी बोलेगा कि मेरी पर्याय को बुखार हो गई है, वहां तो बोलेगा मुझे ही हुई है बुखार। बोलने की तो छूट है लेकिन मानने की मनाही है। और अज्ञानी बोलता है और मानता नहीं है, समझे ना। ज्ञानी मानता है लेकिन भाषा तो व्यवहार की आएगी ना, जो लौकिक में चलती है। और अज्ञानी बोलता है कि बोले हैं मेरे थोड़ी बुखार हो सकती है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। और मानता है कि अरे बुखार हो गई, बीमार हो गया ये। इसलिए बोला अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में ही और ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में ही। अज्ञानी के शुभ भाव में भी अंतरंग भ्रांति साथ होती है, क्योंकि धर्म बुद्धि पड़ी है ना। शुभ भाव में हित बुद्धि पड़ी है, धर्म बुद्धि पड़ी है, लाभ बुद्धि पड़ी है कि अरे 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 मंदिर जाके पाठ पूजा कर लो, नहीं तो पाप बन देगा, पाप बन जाएगा तो नरक निगोद में चल जाएंगे, तो कम से कम स्वर्ग में तो जाएंगे ना। भाई प्रभु परमात्मा देख ना तू अपने को, जाएगा जहां जाएगा वहां चला जाएगा, पर अपने को तो स्थिर सत्तावलंबी देख ले, गया एक परमात्मा देख, शुद्धात्मा देख अपने को टिका हुआ परमात्मा देख ले। ऐसा तू देख ना, यहाँ चला जाऊंगा और यहाँ नहीं जाऊंगा और ये करूंगा तो ऐसा हो जाऊंगा। भाई करता धरता हूं ही नहीं। करे परम सो ही करतारा, जाने सो तो जानन हारा। जाने सो करता नहीं होई, करता सो जाने ज्ञाता नहीं हुए। तो जो परिणाम का कर्ता बनता है वो है कि ये कर लूं तो ये हो जाएगा। ज्ञानी तो बोलता है मैं तो बैठा हूँ शहनशाह व्यासशाह हुआ, अपने सिंहासन पर गया एक भाव में। परिणाम होता है, सहज होता है परिणाम, क्योंकि परिणमन भी क्षणिक स्वभाव है ना। क्षणिक स्वभाव है तो परिणमन कब रुकने वाला है कि नहीं रुकेगा, होने दो, जो होना है सो होने दो। मैं नहीं खिसकता, मेरे में नहीं होता, मैं तो ये चैतन्य परमात्मा। इस बल से ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में रहते हैं, और अज्ञानी कोई बल नहीं रहता है, उसको जो परिणाम होते हैं ना उस परिणाम में एकत्व बुद्धि करता है वो। इसलिए उसके अज्ञान में भाव है। बाकी तो ज्ञानी चाहे अज्ञानी हो, सबके जानना 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 स्वभाव है, तो जानना ही चल रहा है सबके। बोले अज्ञानी के शुभ भाव में भी अंतरंग भ्रांति साथ होती है। शुभ भाव भी विभाव है, और वो शुभ भाव को धर्म बुद्धि से करता है ना। ऐसा नहीं समझता, इसलिए एकत्व बुद्धि करता रहता है, मिठास पड़ा रहता है। अभी अष्टानी का महापर्व चल रहा है, तो कितने विधान चल रहे हैं अपने सब जगह ऑनलाइन, कितने नियम सारजी चल रहा है, समय सारजी चल रहा है ना। और विद्यमान भी तीर्थंकर ने 170 विधान तीर्थंकर का विधान चल रहा, मतलब इतने सारे विधान चल रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे देवलोग भी अष्टानिका में नंदी से डूब जाके पूजा करते हैं, तो हम भी तो यहाँ भक्ति पूजा सब करते हैं। तो यहाँ ये चल रहा है कि भक्ति पूजा के परिणाम राग है, तो ये राग मैं कर सकता हूँ या राग मेरा है, या राग से मेरा भला हो जाएगा, ये भ्रांति पड़ी रहती है, भ्रांति पड़ी रहती है। अरे उत्सव आया है, महोत्सव आया है, पाठ पूजा तो कर लो, ज्ञानी भी वहां बैठा दिख जाएगा आपको, लेकिन वो ज्ञाता रहता है, वो तो अपने ज्ञान स्वभाव में बैठा रहता है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है, नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ स्वभाव है। जो कुछ ये पूजा के परिणाम आ रहे हैं, पूजा के शब्द सुनाई दे रहे हैं, भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे ज्ञान में जो दिखाई दे रहा है वो मेरा ज्ञान का चमत्कार है, वो मेरा स्वभाव है, वो मेरा ज्ञान ज्ञान में ही परिणाम है। ऐसा ज्ञानी जान के, और ज्ञानी तो ज्ञान में भाव रूप परिणमन करता है। राग के काल में भी ज्ञानी ज्ञान में भाव रूप परिणमन करता है, और अज्ञानी जब शुभ भाव आता है तो उसके अंदर हित बुद्धि कर लेता है ना। तो इसलिए अज्ञान में भाव हो गए। तो बोले एकत्व बुद्धि करता रहता है, और उस कारण जो नहीं समझता है ना, और उस कारण जो नहीं समझता उसके समस्त भाव अज्ञानमय है। जब दृष्टि यथार्थ रूप से बदल जावे, क्या कहा, दृष्टि जब यथार्थ रूप से बदल जावे, मतलब दृष्टि में ज्ञायक परमात्मा जब आ जावे, भेद ज्ञान हो जाए, तभी ज्ञानमय भाव कहे जाते हैं। हकीकत तो यही है कि जब परिणाम में उपयोग में स्वभाव जब आवे,
स्वसंवेदन हो जावे और भेद ज्ञान पूर्वक जिसकी दृष्टि बदल जावे तो उसके सारे भाव ज्ञान में है। जब तक जिज्ञासा की भूमिका भी ज्ञान में भाव कहा नहीं जा सकता। क्या कहा कि जिज्ञासा की भूमिका मतलब उत्कृष्ट कोटि का जो मोक्ष होता है ना, उत्कृष्ट कोटि का, जिसको तत्व की बात ही सुहाती है, सब ठीक है और स्वभाव की ही महिमा रहती है, लेकिन जो जो भाव है कि जब तक स्वसंवेदन होके भेद ज्ञान नहीं हुआ तब तक उन भावों को अज्ञान में भाव ही कहा जाता है। यहाँ एक बात समझने की है अपने कि ऐसे नहीं कि अरे हमारे तो सारे अज्ञान में भाव है, ऐसे नहीं लेना। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं ना, मैं तो ज्ञायक हूं ना, वजन बस यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, अभी भेद ज्ञान नहीं हुआ है, स्वसंवेदन नहीं हुआ है तो अज्ञान में भाव कहो, लेकिन दृष्टि वहां नहीं होनी चाहिए। दृष्टि स्वभाव पे होनी चाहिए। ऑटोमेटिक परिणामों में जो स्वसंवेदन होकर भेद ज्ञान होएगा, हो जाएगा। लेकिन मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ ना, मैं तो परम पारणामिक भाव हूँ ना। ये धुन मुमुक्षु हो चाहे जिज्ञासु जीव हो, जो भी हो जो स्वाध्याय करते हैं, उसके बल एक ज्ञायक का रहना चाहिए बस। ऐसे नहीं अरे हमें तो अभी वेद ज्ञान स्वसंवेदन हुआ नहीं तो हमारे तो सारे भाव अज्ञानमय है। भैया तुम अपने को भाव रूप देखो मत ना, तुम परिणाम रूप ही क्यों देखते रहते हो। जब परिणाम की बात आती है तो बोलते अरे हमारे तो ये, स्वभाव की बात आती है तो क्यों नहीं बोलता कि अरे मैं तो ये हूँ, मैं परिणाम जितना हूं ही नहीं, एक समय के परिणाम जितना मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो प्रभु परमात्मा हूँ। ऐसा विचार करना चाहिए। बोले जब तक जिज्ञासा की भूमिका में भी ज्ञान में भाव कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एकत्व बुद्धि विद्यमान है। जब तक भेद ज्ञान द्वारा, जब तक प्रज्ञा छेनी द्वारा राग और ज्ञान के बीच में स्वसंवेदन पूर्वक भेद ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक एकत्व बुद्धि पड़ी रहती है ना। पता नहीं चलता, ऐसे लगता है कि हमारा तो इधर ही इधर झुकाव है। लेकिन जिनवाणी माँ ये कहती है कि जब तक भेद ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक एकत्व बुद्धि रहती है। जिज्ञासु को रस तो मंद पड़ा है, उसको रस तो मतलब पर्याय का या बाहर का रस तो मंद पड़ा है, परंतु सर्व ज्ञान में भाव कब होते हैं कि जब भेद ज्ञान की ज्ञातापने की धारा हो, तब सर्व भाव ज्ञान में ही होते हैं। ज्ञातापने की धारा हो, जब इसको एक बैठक बैठ जाती है, क्या हुआ बताओ, सम्यक दृष्टि को क्या हुआ, क्या खाना पीना छूट गया, या फिर सोना उठना छूट गया, या बिजनेस धंधा छूट गया, कि कुछ नहीं छूटता है, बाहर का जैसा है वैसा चलता है, लेकिन अंदर की दृष्टि बदल गई है। वो पहले कर्ता बुद्धि से करता था, अब ज्ञाता रहता है, होता है, लेकिन रुचि नहीं है होने में, रुचि नहीं है वहां का, अपना मानता नहीं है, कर्ता बनता नहीं है, रुचि है नहीं, लेकिन परिणाम की अभी योग्यता ऐसी है तो उसको जानता है कि मैं तो मात्र ज्ञाता क्यों है, जाननहार क्यों है, कि मैं तो मात्र जाननहार हूँ, उसको जान रहा हूँ इसलिए ज्ञाता हूँ। ऐसा नहीं है कि राग आ रहा है तो मैं राग को जान रहा हूँ, कि राग को जान रहा हूँ इसलिए ज्ञाता नहीं है, कि मैं तो ये ज्ञायक परमात्मा हूँ ना, मैं तो शुद्धात्मा हूँ ना, ये इसको जानता है इसलिए ज्ञाता है। स्वभाव को जानता है। जैसे दर्पण पड़ा है तो दर्पण के अंदर हजार चीज अंदर दिख जावे, लेकिन दर्पण क्या करे, दर्पण तो दर्पण है, दर्पण तो अपनी स्वच्छता को लिए हुए है। वैसे ही हमारा ज्ञान स्वभाव है, इसमें राग दिख जाए, क्रोध दिख जाए, शरीर दिख जाए, बीमारी दिख जाए, संयोग दिख जाए, सड़क पे गाड़ियां दिख जाए, जो दिख जाए दिख जाए, ज्ञानी कोई आंख बंद करके सड़क पार नहीं करेगा, समझ लेना। और ज्ञानी को सब कुछ बाहर का तो दिखता है, बाहर का दिखता है पर देखता नहीं है वो। दिखता और देखते में बहुत फर्क है। दिखता तो है लेकिन देखता नहीं है, आंख से दिखता तो है, लेकिन अभी आप खड़े होकर किसी के पॉकेट की तरफ देखोगे ना तो आप चोर कहलाओगे, है ना, उचक्के कहलाओगे। दिखता है आप देखो नॉर्मल, आप अपना काम निकालो और निकल जाओ। तो वैसे ही ज्ञानी के ज्ञान में झलकते तो सब है, लेकिन वो देखता अपने ज्ञायक को है, दृष्टि अपने ज्ञायक पे है, दिखती उसको अपनी प्रभुता है। जितना राग है उसका ज्ञान बराबर बरतता है, राग को हितकारी में समझता है, लेकिन अपने स्वभाव में नहीं मिलाता है। इतना बड़ा काम हो गया है, इसलिए उसके सारे भाव ज्ञान में चलते हैं, क्योंकि कर्ता होता ही नहीं है।
परिणाम मात्र का कर्ता नहीं होता है, इसलिए अशुभ भाव निकाल के शुभ करूं और शुभ को निकाल के शुद्ध करूं, ऐसा मेरा कर्तव्य ही नहीं है। क्योंकि परिणाम का कर्तव्य तो उठा लिया उसने, है ही नहीं। परिणाम स्वतः परिणमती वस्तु के कर्ता बनते जाते हो। जब स्वतः परिणमन स्वभाव है तो उसको परिणमन होने दो। तो बोला इससे फिर प्रश्न हो सकता है ना, इससे स्वच्छंदता नहीं हो जाएगी क्या? कि बोला होएगी ना, स्वभाव में स्वच्छंद हो जाएगा, स्वभाव में टिकेगा। क्योंकि स्वच्छंदता कैसे हो जाएगी? जिसको एक तरफ ही भाग गया है, यही रस आने लगा है, जिसको अपना परमात्मा स्वभाव भाग गया है, तो उसको बाहर का सुहाएगा नहीं ना। सुहाएगा नहीं तो स्वच्छंदता कैसे आ जाएगी? नहीं, नहीं आएगी। कोई डरने की जरूरत नहीं है, आ ही नहीं सकती। क्योंकि जिसको ये ज्ञायक भाव भाग गया है, जिसको सर्वस्व यहाँ दिखता है, जिसको अनंत काल का सुख शांति आनंद अपने स्वभाव में दिखता है, तो उसको बाहर कहीं रुचेगा ही नहीं। तो रुचेगा ही नहीं तो स्वच्छंदता कैसे आ जाएगी? नहीं आएगी। देखो, कोई पर्याय पे बैठ के बोलता है कि राग होए तो होने दो, हमको कोई चिंता नहीं, वो वहां तो खतरा है। देखो, वहां खतरा इसलिए है कि तू स्वभाव तो तेरे पकड़ में नहीं आया, और शुभ भाव को तुम बंद का कारण मानता है, और तुम बोलता है परिणाम जो आए वो आने दो, खड़ा अशुभ में खड़ा है, वहां तो खतरा है। लेकिन जिसने स्वभाव को जाना है कि ये ज्ञायक भाव में हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा में हूँ, तो उसके वो परिणाम स्वभाव के अनुकूल ही आने वाले हैं। थोड़े समय के लिए आ रहे हैं तो वो उनकी तरफ नहीं झांकता है, स्वभाव की तरफ देख लेता है। जैसे कोई वृक्ष है, तो वृक्ष के अंदर में अगर आपने उसके अंदर मूल में जड़ में पानी देना बंद कर दिया, तो थोड़े दिन पत्ते हरे दिखते हैं। तो दिखते हैं तो बोले हरा भरा पेड़ खड़ा है कि भैया रुक जाओ, थोड़ा दिन हरा भरा है, लेकिन ये हरा भरा सूखने के लिए है, क्योंकि इसकी जड़ में पानी नहीं जा रहा है। तो ज्ञानी अपने को तो ज्ञाता दृष्टा देखता है, कर्ता भोक्ता मानता ही नहीं है। पर्याय मात्र से भिन्न में गया एक परमात्मा इतना जानता है, तो उसको क्या डर है बताओ? चरणानी योग की तरफ से कहे तो ज्ञानी को परिणाम बिगड़ने का भय रहता है ना। और इधर अध्यात्म की तरफ से कहे तो बोले ज्ञानी अपने को परिणाम रूप मानता ही नहीं है। बिगड़े चाहे सुधरे, चाहे बंद के परिणाम हो, चाहे संवर निर्जरा के परिणाम हो, वो जहां बंद है वहां से हटके संवर होने वाला है। लेकिन परिणाम में परिणाम, भाव में भाव होते हैं, मेरे में नहीं आता है। उसकी दृष्टि एक गहक पे आ गई। इसलिए स्वभाव के बल से शुद्धता बढ़ती जाती है और अशुद्धता हटती जाती है। इसलिए ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में रहते हैं। और ऐसा न हो, क्या कहा, सर्व भाव ज्ञान में होते हैं, और ऐसा न हो तब तक सर्व भाव एकत्व बुद्धि रूप है, इसलिए वे सब अज्ञान में कहे जाते हैं। जिज्ञासु जीव छूटने की भावना तो करता है। ये देखो, अब जिज्ञासु की भूमिका में क्या होता है कि छूटने की भावना करता है, परंतु अभी एकत्व परिणति हो रही है। क्योंकि जब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ ना, तब तक हो तो रही है, लेकिन वो उसको उस पर बल नहीं रहता है, समझे ना। हो तो रही है, उसको पता है कि अभी स्वसंवेदन नहीं हुआ तब तक, लेकिन उसका उस पे बल नहीं रहता है, बल उसका स्वभाव पे बढ़ता जाता है। तो मुमुक्षु पे भूमिका का पार करके ज्ञानी बनेगा ना वो। इसलिए जिज्ञासु जीव छूटने की भावना करता है, परंतु अभी एकत्व परिणति हो रही है, एकत्व बुद्धि है, और दिशा परिवर्तित नहीं हुई है। मतलब उपयोग स्व सन्मुख होके और उपयोग ने स्व संवेदन अभी नहीं किया है, तब तक वो एकत्व तो चल रहा है। लेकिन एकत्व चल रहा है तो एकत्व स्वभाव 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 का अवलंबन लेके और राग के साथ का एकत्व टूट जाएगा, टूट जाएगा। आहा, जिसकी जिज्ञासु की भूमिका में जो आया है, वो अगर वही अटक जावे ना तो फिर गड़बड़ है। तो वहां अटकना नहीं, आगे बढ़ जाना। कि देखो, लोग बहुत कहेंगे कि अरे इससे क्या होता है, खाली बातें करने से नहीं होता है, खाली चर्चा करने से नहीं होता है, करना तो कुछ रहता नहीं है, इतना सारा सब कुछ करना तो रहेगा ना। तो ये वो घबराता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। क्योंकि ये यही एक मार्ग है करने जैसा, समझने जैसा, मानने जैसा। आचार्य कुंद देव ने समय सार जी ग्रंथादि राज लिख के
हमारे ऊपर अनंत उपकार किया, अनंत उपकार किया है। उसमें कर्ता कर्म अधिकार लिख के कहीं पर भी नहीं है कर्ता कर्म अधिकार, क्योंकि शुभ भावों को करने की मिठास और इसके धर्म बुद्धि पड़ी थी। ये वेद ज्ञान की कला ही नहीं थी, ये तो गुरुदेव जी ने खुलासा किया है। कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथादि राज को जो गुरुदेव सिंह ने खोला है, शुभ भावों पे जो धर्म बुद्धि मान रखे थे, उस पे जो प्रहार किया है कि ये आश्रव तत्व है, ये बंध का कारण है, ये मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? एक भाव से बंध भी हो और मुक्ति हो, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात जरूर है कि तुम्हारी मंद कषाय है। तो अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है कि शुभ भाव ऊर्ध्वगमन का कारण है। तो मतलब ये जैसे शुद्ध भाव के पहले वाले परिणाम है शुभ ही होंगे हैं, लेकिन उस पे खड़ा होने से शुद्धता नहीं आने वाली है, वो परिणाम छूटेंगे और शुद्ध भाव आएंगे। एक समय में एक ही परिणाम आएंगे ना, तो शुभ को उलांघेगा तो शुद्ध भाव आएगा। इसलिए शुभ भाव पे आरोप आ जाता है कि पहले समय के परिणाम पे आरोप आ जाता है। वास्तव में तो अपन नीचे की सीढ़ी नहीं छोड़ेंगे तो ऊपर में कैसे चढ़ेंगे भाई? इसलिए ये बात है कि जिज्ञासु जीव छूटने की भावना करता है, परंतु अभी एकत्व परिणति हो रही है, एकत्व बुद्धि है और दिशा परिवर्तित नहीं हुई है। यदि दृष्टि का एक घड़ा सीधा हो जाए, दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में ज्ञात्मा। मैं करता मैं ज्ञाता पर गे मेरा, ऐसी भ्रांति मिटाई है कि मैं ज्ञाता हूँ और पर गे मेरे ज्ञान के गे है। बोले ये भ्रांति है एक कर्ता बने की और एक ज्ञाता बने की, ये भ्रांति निकल जाती है ज्ञानी के यदि दृष्टि का एक घड़ा सीधा हो जाए। ये दृष्टि का कमाल है। ये श्रद्धा ऐसी हो जाती है, अडोल अडीग अकंप श्रद्धा हो जाती है कि जिसने देव मान लो जिनवाणी माँ का स्वाध्याय किया और श्री गुरु से जाना, श्री गुरु से जानने के बाद में जब ये अंदर में ऐसा श्रद्धान हो जाता है, ऐसा विश्वास हो जाता है, यथार्थ निर्णय हो जाता है कि आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा ये ज्ञायक परमात्मा है, ये ही मैं हूँ, मतलब जीव में हूँ तो मैं जीव, ये जीव में हूँ, है ना। उत्पाद वे वाला तो परिणमन हो रहा है, बदल क्षण क्षण निरंतर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा है। पर्याय तो मर रही है क्षण 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 क्षण, लेकिन ये जो ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा है, ये मैं हूँ, जिसकी दृष्टि में, जिसकी श्रद्धा में, जिसके उपयोगात्मक जो ज्ञायक ग्रहण हो जाता है, उसके फिर वो छूटता नहीं है, उसके प्रतीति चालू रहती है, निरंतर प्रतीति चालू रहती है। तो बोले दृष्टि का एक घड़ा, क्या कहा, दृष्टि का एक घड़ा सीधा हो जाए तो सब भाव के घड़े सीधे हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में, सारे भाव कि हाँ सारे भाव, कि रागादिक भाव कि हाँ रागादिक भाव, क्योंकि रागादिक भाव को राग रूप आश्रव तत्व दुख रूप दुख के कारण जानता है, समझे ना। राग को आश्रव भिन्न जानता है, आश्रव तत्व जानता है, दुख रूप जानता है, दुख का आगामी दुख का कारण जानता है। तो ज्ञानी का ज्ञान सही है ना, अपना नहीं मानता ना, अपने में तो मिलाता नहीं है और उसको भिन्न जानता है, अपने से भिन्न जानता है और दुख रूप और दुख का कारण जानता है। तो ज्ञानी की दृष्टि सही हो गई, ज्ञानी का तो ज्ञान भी सही हो गया और उसका आचरण भी, जितना भी स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ है, उतना जो शुद्धता प्रकट हुई है, ये शुद्धता खींच लाती है जितनी अशुद्धि बाकी हुई उसको। अद्भुत कला है, ये कला है भाई प्रभु, कि जब ज्ञान बोले कि राग तो अभी हो रहा है, राग तो अभी हो रहा है, पर भाई देखो राग और ज्ञान दो अलग अलग चीज है ना, दो अलग अलग चीज है। अगर रागी में हो गया होता तो राग जब निकलेगी या राग जब बदल जाएगी तो स्वभाव का नाश हो जाएगा, है ना।
स्वभाव का ही नाश हो जाएगा, फिर तो रहेगा ही नहीं कुछ। पूरा पूरा द्रव्य ही अगर राग में हो गया तो राग तो एक समय की दूसरे समय में बदल जाएगी, तो फिर स्वभाव का ही नाश हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञान में परमात्मा एक त्रिकाल लक्षण है, मेरा त्रिकाल स्वभाव है। कभी भी देखो, ये ज्ञान ज्ञान लक्षण पकड़ने की इतनी बढ़िया कला है कि अनादि अनंत ये मेरा मेरा स्वभाव कभी भी कम ज्यादा नहीं होता, बिगड़ता नहीं है, अनादि अनंत है। कि चेतनता मेरी है ना, तो चेतनता कभी भी उसका नाश नहीं होने वाला, कभी भी छूटने वाली नहीं। निगोद में भी जीव चला जावे तो मतलब ज्ञान अक्षर के अंश भाग भी रह जावे ना, लेकिन उसकी चेतना चालू है, उसकी उसका चेतनापना, उसका जाननपना चालू है, वो जड़ नहीं हो गया है। तो वैसे ही वो जो चालू है, भगवान आत्मा पूरा का पूरा है, अनंत गुण पूरे के पूरे हैं। चाहे निगोद का जीव तो कितना सूक्ष्म होता है ना, तो लेकिन उसका आत्मा पूरा का पूरा है, अखंड ज्ञानानंद का सागर परिपूर्ण है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और जब वहां से आवरण में क्षयोपशम में फर्क पड़ता है, जैसे भी ज्ञानावनी कर्म का उदय चल रहा है, मतलब जितना चल रहा है, जितना क्षयोपशम है उसमें फर्क पड़ता है, लेकिन जिसकी स्वभाव की दृष्टि चली गई है, जिसको स्वभाव दिखता है, बोले ना, जो निगोद में सोई मुझ में, सोही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। तो जिसको दृष्टि का विषय पकड़ में आता है, वो चाहे निगोद का जीव हो, चाहे अपना ज्ञाय परमात्मा हो, चाहे सिद्ध भगवान का हो, क्योंकि ज्ञायक परमात्मा, जीव आत्मा, भगवान आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा का ऐसा कृपा। तो जिसकी दृष्टि ऐसे अपने परमात्मा स्वरूप में, अब निगोद के जीव में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसा मान सके कि मैं परमात्मा हूँ, ये कमी है। और हमें ये सामर्थ्य मिली हुई है, हमें तो सच्ची पूछो तो अभी अपने को सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। एक अपना मानना अगर बाकी रहा है तो भैया मान लेना, अभी किसने रोक रखा है? कोई कर्म का उदय नहीं रोकता, कोई काल नहीं रोकता कि पंचम काल है, कोई संयोग नहीं रोकते, कोई नहीं रोकने वाला है। अभी अत्यारे इसी समय मान ले कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा निर्णय कर ले, नक्की कर ले, तो दृष्टि बदल जाएगी। देखने का एंगल है, वस्तु पूरी है, उसके अंदर आप अपनापन कहाँ करोगे उस पर डिपेंड है। अभी सिकंजी है, तो सिकंजी में अगर आपको मीठा का लेना है तो मीठा का टेस्ट लोगे तो मीठा को दृष्टि जाएगी ना आपकी? नहीं जाएगी। एक दृष्टांत है बहुत बढ़िया कि मान लो ये नमकीन सेव होती है ना, सेव बनाए अपन ने, सेव बनाए तो उसमें बेसन है, मिर्ची है, हींग है, नमक है, तेल है ना, सब चीज, अजवाइन है, सब चीज डाली हुई है। अभी अपने को उसका आटा तैयार करके और टेस्ट कराया कि देखो इसमें नमक कैसा है, तो उसको दिया, उसमें इतनी चीज है एक साथ, उसको दिया तो वो नमक का इंडिविजुअल टेस्ट करके आपको बता सकता है कि इसमें नमक कितना है, समझे ना। उसकी दृष्टि नमक पे गई। अब उसको उस समय पूछा हमने, मिर्ची कैसा है? बोले वो तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, वो तो मिर्ची के लिए आप वापस दो, हमने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब इतनी मिली हुई चीज के अंदर से आप नमक का इंडिविजुअल टेस्ट ले सकते हो, आपको ले सकते हो ना, क्योंकि आपका ध्यान नमक पे ही गया है ना। क्योंकि ये जो नखारापन हमको देखना है वो नमक में ही है, तो आपका उधर ही गया। उस समय क्या और चीजें नहीं थी उसमें? कि सब थी, लेकिन आपने नमक पूछा तो हमने नमक ही देखा। वैसे सब कुछ होते हुए भी जिसको दृष्टि में गायक आ जाए कि मैं तो जाननार परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, तो बोले सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ चलते हुए भी हमें तो एक ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा दिखता है, हमें तो मैं गायक हूँ ये दिखता है, मैं तो मात्र जाननार 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 हूँ। बोलो सबके बीच में वहां छांट सकता है, तो यहाँ सबके बीच में नहीं छांट सकता? आराम से छांट सकता है। ये जाननपना, ये चेतनपना खाली मेरे में ही है, ये इतनी सारी चीजें पड़ी है जिसमें। यहाँ 6 द्रव्य है, अपन तो खाली जीव और इस शरीर की बात कर रहे हैं, 6 द्रव्य है यहाँ तो, लेकिन इनमें किसी में चेतन बना नहीं है। तो चेतन बना तो एक मेरे में ही है। जैसे अपन को मिठास देखनी हो तो अपने चीनी की तरफ ही लग जाएगा ना, कि चीनी ही मीठी होती है,
वैसे अगर मैं जीव हूं तो मेरा लक्षण तो ज्ञान ही है, बाकी मेरा कोई लक्षण ही नहीं है। ये शरीर, राग, कर्म, उदय, ये मेरे लक्षण ही नहीं है। त्रिकाल मेरे साथ रहने वाले नहीं है, और अभी भी मेरे से भिन्न है। ये तो इनका जात न्यात सब न्यारा है, इनका लक्षण न्यारा है। इसको अपन पहचान सकते हैं। तो इसलिए बोले कि सब एक दृष्टि अगर सीधी हो जाए ना, एक घड़ा, दृष्टि का घड़ा, कितना बढ़िया बात आई है कि दृष्टि का एक घड़ा सीधा हो जाए तो सब भाव के घड़े सीधे हो जाते हैं। एक दृष्टि का घड़ा ऊंधा होने से सब घड़े ऊंधे ही रहते हैं। एक अपने को देह रूप मान लिया तो आपके सारे परिणाम देह संबंधी चलेंगे। और एक अपने को ज्ञाता दृष्टा भगवान मान लिया तो आपको आनंद के परिणाम चलेंगे, क्योंकि यहाँ तो वैभव है पूरा का पूरा। तो आप अपने वैभव को देख देख के खुश होगे, वेदन कर करके खुश होगे। और देह में अपनापन करोगे तो देह में तो परिणमन, सरल गलत पुद्गल का स्वभाव ही जुड़ना बिछुड़ना है। तो इसमें तो वो सब कार्य होगा। तो उसकी तरफ देखोगे तो आप दुखी होगे, स्वभाव की तरफ देखोगे तो आप सुखी हो जाओगे, क्योंकि स्वभाव में तो आनंद सुख भरा हुआ है और कुछ है नहीं। राग द्वेष मोह तो है ही नहीं, लेकिन पर्याय मात्र नहीं है। पर्याय मात्र से भिन्न में ज्ञाता दृष्टा परमात्मा हूँ, ऐसा देख के ज्ञानी तो आनंद करता है। ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमयी है। आहा हा हा भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, खेली करे शिव मार्ग में, जग माही जिने सुर के लघु नंदन, सत्य स्वरूप सदा जिनके, प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकंदन, शांत दशा तिनकी पहचाने, करे जोरी बनारसी वंदन। बोले भेद विज्ञान जगो जिनके घटी, भेद विज्ञान ये दृष्टि में जिसके गया कहा गया है उसका तो शीतल चित्त हो जाता है। शीतल चित्त का क्या मतलब है कि उसका शांत, अंदर से शांति बरतने लगते हैं। स्वभाव शांत है ना, तो कर्ता बुद्धि हट जाती है। तो अब जो भी कार्य हो रहा है उसका जानना रहते हैं बस, कि क्यों हुआ, कैसा हुआ, नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, का प्रश्न ही नहीं है। जब क्रमबद्धता का खबर हो जाती है कि जो परिणाम जिस समय में जिस जगह में आने हैं वो ही आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे, तो अब क्यों वाला प्रश्न ही नहीं है। ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, ऐसा प्रश्न ही नहीं है। जो आया है वो उस समय आने लायक ही था, आया है उस समय वो ही आने वाला था, उसका क्रम काल वो ही था। तो इसलिए अपने को एकर्ता स्वभावी देखे ना, अपने को ज्ञाता दृष्टा देखे तो कोई तकलीफ नहीं है। दर्पण नहीं कहता है कि इसके अंदर कोई काला आदमी नहीं दिखना चाहिए, या कोई आप कोई गंदी चीज रख रखे हो सामने तो वो नहीं दिखनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज ही दिखना चाहिए। दर्पण कभी नहीं बोलता, क्योंकि दर्पण जानता है कि मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है, मेरे अंदर कोई आता ही नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे जिसको ज्ञान में, दृष्टि में ज्ञायक आ गया है, तो बोले मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है, मैं इस रूप होता ही नहीं हूँ कोई अन्य रूप, तो उससे क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिणामों के फेर फार में मत तू ध्यान लगा, परिणामों के फेर फार में मत तू ध्यान लगा, ज्ञानमयी में ज्ञानमयी में निज से निज को जान, परिणामों के फेर फार में मत तू ध्यान लगा। बोले ज्ञान में ही परमात्मा तू तो ऐसा जान, परिणाम जो आते हैं उनको आने दे, आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा। इसका बहुत बड़ा भाव है कि आवे जो आने दे, जावे जो जाने दे, ऐसा नहीं। वो बोलता मैं तो यहाँ स्थिर सत्ता रूप बैठा हूँ, अब जो परिणाम आते जाते हैं परिणाम की योग्यता से आते, जो परिणाम आएंगे अपने अपने स्वकाल में आएंगे, अपने एक अपने मतलब क्रम काल में आएंगे, एकदम क्रम नियमित और क्रमबद्ध नियम से जो आने वो ही आएंगे, और वो अपने क्रम काल में जितने नंबर पर बंधे हुए हैं
वो उतने नंबर पे ही आएंगे, नंबर तोड़ के नहीं आएंगे। तो कौन से परिणाम अच्छे हैं, कौन से खराब है, किसको लाऊं किसको छोड़ूं, प्रश्न ही नहीं है? अगर तुम कर्तृत्व बुद्धि का बोझा करेगा तो कर तो सकेगा नहीं। सर्वज्ञ भगवान की बात नहीं मानी आपने। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो पहले से ही आ चुका है सारे परिणाम। अभी आज गुरुदेव से दृष्टांत दे रहे थे, आज का वो प्रवचन सुन रही थी मैं, उसमें दृष्टांत दे रहे थे। बोले कि श्री कृष्ण द्वारिका जल रही थी धू धू, और ऊपर से श्री कृष्ण माँ बाप को बचाने की कोशिश कर रहा था, ऊपर से अनाउंस हो रहा था कि सब निकल जाओ, बलदेव कृष्ण तुम दो ही बचोगे, कोई नहीं बचेगा। अब वो बचा ले ना। जिसकी देवता लोग सेवा करते हैं वो क्यों नहीं बचा लेता अपने माँ बाप को। बोला श्री कृष्ण पूछता है कि मेरा भाई दीक्षा लेके जा रहा है और मुझे दस कुमार दीक्षा लेने, और मुझे दीक्षा लेने के भाव नहीं आ रहे हैं। बोले हे कृष्ण तुझे नरक का बंद होने दिया, तुझे दीक्षा लेने के भाव नहीं आएंगे। तो अभी उसका भावना तो हो रही है कि मुझे क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन नहीं आएंगे क्योंकि क्रम बंधा हुआ है, क्रम से बंधे हुए परिणाम है, परिणाम उलांग के नहीं आएंगे। इसलिए परिणाम की चिंता मत कर, इसलिए स्वभाव पे दृष्टि कर ले, परिणाम को आने दे, जैसा आते हैं वैसा आने दे। क्योंकि स्वभाव पे दृष्टि होएगी तो बल तेरा स्वभाव पे आ जाएगा, तो स्वभाव के अनुकूल परिणाम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। चीनी खाओगे तो मीठा मुंह आएगा, नमक खाओगे तो खारा मुंह आएगा, मिर्ची खाओगे तो तीखा मुंह होएगा, सीधी सी बात है। तो मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करोगे तो आनंद सुख आएगा, परिणाम सुधर गए। परिणाम सुधर ही गए ना, परिणाम को सुधारना का है। तू परिणाम का ठेगा कैसे ले सकता है बताओ। जो स्वतंत्र है, सत्य है, क्षणिक चक्रवर्ती है, स्वयं क्षणिक उपादान है, वो स्वयं अपना अपना कार्य स्वयं सक्षम है करने के लिए, तो तुम उसका ठेका कैसे ले सकता है। एक छोटा सा बच्चा है जो खुद दौड़ने लगता है, तो उसको आप बार बार में गोदी में उठाओ तो नीचे उतर उतर के भागता है, वो नहीं आता आपको गोदी में। तो परिणाम तो अनंत काल तक का फिक्स है, अनंत काल तक का पहले से ही फिक्स है। तो बोले फिक्स जानने से स्वच्छंदता नहीं हो जाएगी क्या। बोले स्वभाव पे दृष्टि आ जाएगी भैया, है कर्तापना पे दृष्टि आ जाएगी, और उधर से दृष्टि हट जाएगी। क्योंकि तू कर्तापने से दुखी हो रहा था, परिणाम बदल तो सकता नहीं था, और दुखी हो रहा था, या जैसा परिणाम करे वैसा बाहर तो कार्य होता नहीं था, तो दुखी होता था। अरे हमने इतना सोचा था, इतनी प्लानिंग बनाए थे हम, कुछ भी नहीं हुआ। तो तुम्हारी प्लानिंग कहाँ से चलेगी भाई। तुम्हारी प्लानिंग परद्रव्य में कैसे चलेगी। परद्रव्य का तो परिणाम जो जो होते, जो जो देखी वीतराग ने, सो होसी बीरा रे, अनहोनी नहीं होए कभी भी, काहे होत अधीरा रे। वीतरागी भगवान पे श्रद्धान होना चाहिए। तीन लोक के नाथ के ज्ञान के अंदर सब कुछ पहले से आ गया है, इसलिए परिवर्तन करने की मत सोच। ये अपरिवर्तनीय जो ज्ञायक परमात्मा है, इसमें अहम बना कर बस ये नहीं, मेरे में परिणाम है ही नहीं ना। आहा, परिणाम से न्यारा मैं हूँ, परिणाम परिणाम में है। समय समय बदलते परिणाम, क्षणिक भाव कहो, उपादान क्षणिक उपादान कहो, ये स्वयं स्वयं अपने एक एक समय में उत्पाद वे हो ही रहा है। तो उसमें अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इस तरह कहा कि यदि दृष्टि एक घड़ा सीधा, मतलब दृष्टि का एक घड़ा, ये इसमें से हटने का मन नहीं करता, दृष्टि का एक घड़ा सीधा हो जाए, यानी कि तू अपने को परमात्मा रूप देख ले, एक बार ऐसा देख ले कि मैं तो ये ध्रुव गया परमात्मा हूँ। एक तुम्हारी मान्यता, दृष्टि, श्रद्धा एक ऐसी हो गई तो तुम्हारे सारे परिणाम इस रूप चलेंगे। है देह को मैं मान रखा है, तुम्हारे परिणाम ऐसे चल रहे हैं। और जब तू अपने को ज्ञायक मानेगा, प्रभु परमात्मा देखेगा, तो तुम्हारे परिणाम ऐसे चलेंगे। अब तुम्हारे कमजोरी में जो राग होएगा, तो राग जब मैं ये हूँ तो फिर राग में नहीं हूँ। एक ही हो सकता है ना, मैं पना हमेशा एक जगह रुकेगा, दो जगह नहीं रुकेगा। तो जब मैं ज्ञायक हूँ तो मैं राग नहीं हूँ, तो राग से परत्व हो गया और स्वभाव में अपनत्व हो गया, तो वेद ज्ञान हो गया अपने आप। वेद ज्ञान तो होने की व्यवस्था है, अपने आप होने की व्यवस्था है, सच्ची समझ का मार्ग है, जैसे समझण को मार्ग है, खाली समझ का। गुरुदेव से बोलते हैं समझू का पिंड,
समझ का पिंड तू है, तेरे में समझ ही समझ है, ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। तेरे में राग देश मोह तो नहीं है, पर अज्ञान भी जीव में नहीं है। जीव में अज्ञान नहीं भरा हुआ है, जीव में ज्ञान भरा हुआ है। वो अपने को जीव नहीं देखता है, अपने को ज्ञायक नहीं देखता है, अन्य देखता है। इसलिए तुझे ज्ञान मतलब ज्ञान में ही मैं हूँ, उसका तुझे ज्ञान ही नहीं है। तो नहीं ज्ञान है तो तू अपने को जो देह वर्तमान में जो प्राप्त देह है उसमें एकत्व ममत्व करता है। उसमें मैं पना कर लेता है कि ये मैं हूँ। तो इसीलिए यदि दृष्टि का एक घड़ा सीधा हो जाए तो सब भाव के घड़े सीधे हो जाए। बोलो, अब भाव सीधा करना ही नहीं है, अपने को कुछ करना ही नहीं है भाव सीधा करने के लिए। अरे भाव सुधारो, भाव सुधारो। भाव सुधारो का सीधा सा मतलब यही है कि तू जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तू जान ले, तो तुम्हारा भाव सुधर जाएगा। तो वस्तु से विपरीत मान्यता कर रखा है, इसलिए भाव विपरीत जा रहा है। और वस्तु के अनुकूल तुम अपना परिणाम मान्यता रखेगा तो तुम्हारा भाव सीधा हो जाएगा। ये भाव सुधारा का ये मतलब है। तो मतलब भाव हो जाए तो सब भाव के घड़े सीधे हो जाएंगे। देखो क्या कहा, दृष्टि का सीधा घड़ा हो जाए तो सारे भाव के घड़े सीधे हो जाएंगे। तो तुझे भाव में कुछ करना ही नहीं है, तुझे तो दृष्टि ज्ञायक पर ले आ। तो ज्ञायक पे दृष्टि जाके जो परिणाम होंगे वो परिणाम मोक्ष मार्ग के परिणाम होंगे, तो आनंद सुख के परिणाम होंगे। आहा, शांत सुख से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, शांति सुख से लबालब छलाचल ठसा ठस भरा हुआ है ज्ञायक परमात्मा, जिसकी एक नजर डाले तो निहाल हो जाए बस। ऐसा ये शुद्धात्मा कहो, परमात्मा कहो, भगवान आत्मा कहो, ये मैं हूँ हाजिर जुर विद्यमान। ये दृष्टि डालना, ये दृष्टि डालना। दृष्टि डालना का मतलब क्या है कि क्या करें दृष्टि डाल के कि मैं हूं ना, ये चैतन्य परमात्मा में ही तुम हूँ, दूसरा कौन है, ऐसा अपने को जाने। तो चैतन्य परमात्मा में जो माल भरा हुआ है वो माल अनुभव में आ जाएगा। अनुभव में आ जाएगा तो अब अपने को प्राप्त पर्याय रूप नहीं मानेगा। अब जो परिणाम होते हैं वो 50 के कारण, अस्थिरता के कारण होते हैं। तो स्थिरता बढ़ती जाएगी और वहां से छूटता जाएगा। लेकिन दोनों कार्य भावों में होने वाले हैं। मैं तो इनसे रहित ज्ञाता परमात्मा हूँ। ये दृष्टि का बल और इधर बढ़ता जाता है और उधर का हटता जाता है। तो सहज मार्ग है, सहज का धंधा है, कुछ करना कराना नहीं है, ऑटोमेटिक होने वाली व्यवस्था है। बस अपने तो बुद्धि पूर्वक इतना काम करना है। अभ्यास बोले ना, जिज्ञासु का रस। जिज्ञासु की भूमिका में जैसे भी बोलते हैं आचार्य, बोलते हैं मरपच के भी कौतूहल बस, जैसे भी तू एक बार ये निर्णय नक्की कर ले, एक बार इधर का रस दृष्टि इधर कर ले कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मेरे में राग देश मोह नहीं है, मैं संसारी नहीं हूँ। संसार मेरे अंदर संसार नहीं है ना। संसार में रहता है ज्ञानी, पर ज्ञानी के अंदर संसार नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो ज्ञान में भाव से देखता है, अपने को ज्ञाता दृष्टा देखता है। इसी तरह से अपने ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा, शुद्धात्मा, हाजिर हजूर विद्यमान, बस ये रहा मैं, आ रही हूँ, आ रहे हो, हाजिर हजूर विद्यमान, प्रगट प्रत्यक्ष मैं स्वयं हूँ। तो कहाँ जाऊं बताओ, अपना को दृष्टि करने के लिए क्या करना बताओ। कुछ नहीं करना, बस मैं हूँ। इसके अंदर मैं पना किया, जिसकी जगह लक्षण से जाल के भेद कर लो। ये जानने वाला है चेतन तो मैं हूँ, और इसमें तो ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब ये जानना रहे सो मैं, और ये है विभिन्न है, मेरे से न्यारा है, उद्गल है। ऐसा जान के यदि दृष्टि का एक घड़ा सीधा हो जाए तो सब भाव के घड़े सीधे हो जाते हैं। एक दृष्टि का घड़ा ऊंधा होने से सब घड़े ऊंधे ही रखे जाते हैं। एक देह में एकत्व बुद्धि की मान्यता से अनंत संसार चल गया, और एक मैं परमात्मा हूँ इसकी दृष्टि से आपका अनंत सुख प्रकट होके अनंत काल तक शुद्ध सिद्ध 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 स्वभाव में सिद्ध अवस्था आ जाएगी। ऐसा ऐसा मतलब इतना सा मार्ग है, इतना सा कि बस पलटी खाना है एक ये में, ये गया एक में, और कुछ करना ही नहीं है। ऐसा ऐसा अपने को ज्ञायक परमात्मा मतलब अनुभव करना चाहिए, ऐसा फीलिंग में आना चाहिए, ऐसा स्वभाव में अपने को लगना चाहिए। ऐसा ये रहा मैं ज्ञायक परमात्मा, ये रहा मैं प्रभु परमात्मा।
अरे मेरे अलावा जानने वाला देखने वाला है कौन यहाँ? ये चेतना, ये जानना देखना, ये सारा ये फीलिंग, ये सब मेरे से ही तो हो रही है। तो ये रहा मैं, तो देखो, प्रकट तो प्रत्यक्ष तो मैं ही हूँ। ये पुद्गल तो कुछ बोलता नहीं है, ये जानता नहीं है, ये जाननहार तो मैं ही हूँ। ऐसा अपने को देख के और बल बढ़ाना चाहिए। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सुनो बानो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।